पुस्तकालय की खामोशी में बैठा एक आदमी जिसकी आंखों में धूप होने के बावजूद भी अंधेरा था। आर्यन नाम था उसका, और ईशानी ने उसे पहली बार देखा था तो लगा था जैसे कोई अधूरी कहानी चलती फिरती हो। वो बहुत कम बोलता था या शायद कुछ बातें बोलने से डरता था। ईशानी ने धीरे से पूछा था, आप बहुत कम बोलते हैं या फिर कुछ बातें बोलने से डरते हैं? आर्यन ने उसकी तरफ देखा था और उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था जब उसने कहा था, डरता नहीं हूँ, बस कुछ नाम आज भी आवाज़ बनकर सीने में अटक जाते हैं। ईशानी समझ गई थी कि कुछ जवाब मांगे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। दिन बीते और एक शाम माल रोड पर टहलते हुए ईशानी ने पूछा था, आप मसूरी क्यों आए? आर्यन रुक गया था, पहाड़ों की तरफ देखते हुए बोला था, क्योंकि दिल्ली में हर गली मुझे किसी और की याद दिलाती थी। फिर एक लंबी खामोशी के बाद, जैसे कोई भारी पत्थर सीने से हटा रहा हो, उसने कहा था, अदिति। वो नाम हवा में तैर गया था और आर्यन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो मेरी मंगेतर थी, हमारी शादी तय थी, पर एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। जिस दिन मुझे उसे बचाना चाहिए था, मैं देर से पहुंचा। तब से मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने आगे कहा था, तब से मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाया। ईशानी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया था और कहा था, कभी कभी हम जिन लोगों को खो देते हैं वो हमें सज़ा देने नहीं जाते, वो हमें जीना सिखाने जाते हैं। आर्यन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। आप अजनबी होकर इतना कैसे समझ लेती हैं? ईशानी की आंखों में भी अब आंसू थे। उसने धीरे से कहा था, शायद इसलिए क्योंकि मेरे भीतर भी कोई ऐसा नाम है जो आज तक मुझे पूरा नहीं होने देता। उस पल दो टूटे लोग एक दूसरे के सामने पूरे सच के साथ खड़े थे। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था, लेकिन उनके बीच एक अजीब सा उजाला था। दो अजनबी जो अब अजनबी नहीं रह गए थे। उनकी खामोशी में भी बातें हो रही थी, उनके दर्द में भी एक समझ थी। ये कहानी सिर्फ मुलाकात नहीं रही थी, ये पहचान बनने लगी थी। आर्यन और ईशानी दोनों अपने अपने अतीत के बोझ से दबे हुए, लेकिन अब अकेले नहीं थे। उन्होंने पाया था कि कभी कभी सबसे गहरे रिश्ते वहीं बनते हैं जहां दो टूटे दिल मिलते हैं और एक दूसरे के दर्द को समझकर एक नई शुरुआत की उम्मीद जगाते हैं।